बारिश कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी 70 विधानसभा खटीमा सीट के बीजेपी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर घूमकर प्रचार किया और साथ ही जनता से आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग मांगा है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश देखने को मिला है। और वहीं मुख्यमंत्री ने पिछले 6 महीने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को अपनी जीत का आधार बताया है। मुख्यमंत्री और उनके काफिले ने बारिश और ठंड के बीच ही शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर मुख्यमंत्री ने अपने किए गए विकास कार्यों से जनता को अवगत कराया और आने वाले 14 फरवरी को भारी बहुमत से जीत दर्ज कराने हेतु जनता से अपील की है। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता का उन्हें अपार स्नेह मिल रहा है और लोगों में काफी खुशी और उत्साह भी है। उन्होंने कहा कि अब की बार 60 पार का जो नारा है उस पर जनता की मोहर लगने वाली है और आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। देखिए, लोगों में अपार उत्साह है और मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उस पर यहाँ की जनता की मोहर लगने वाली है। सबका आशीर्वाद मिलने वाला है। प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से भाजपा की बनने वाली है। और बाजपुर के ग्राम महेशपुरा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजपुर की जनता से बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर चुनाव मैदान में जुट चुकी है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजपुर के ग्राम महेशपुरा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की जनता से भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा का माहौल दिखाई दे रहा है और बाजपुर में भी लोगों में भाजपा के लिए काफी जोश दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से अधिक विधानसभा में जीत हासिल करेगी। मैं पूरे प्रदेश के कोने कोने में जा रहा हूं और सभी स्थानों पर, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जा रहा हूं, अभी यहाँ जसपुर में था तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत जोश है। उससे पहले मैं हरिद्वार में ग्रामीण में 2-3 जगह पर आज रोड शो और डोर टू डोर संपर्क में था। मुझे लगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा है। जसपुर आया तो उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बाजपुर पहुँच रहा हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय लोगों ने मन बना लिया है, माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने और बच्चों ने भी, कि इस बार जो हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो अब की बार 60 पार होने जा रहा है उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से। और यहाँ पहुंचकर अब मुझे कोई संदेह नहीं लगता, मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि बाजपुर विधानसभा भी हम बहुत बड़े बहुमत से इस बार जीतने वाले हैं। और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में बीजेपी के प्रचार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचकर जहां मुख्यमंत्री धामी ने चकरपुर के निजी परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, वहीं धामी ने पिछले कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। तो वहीं चुनावी वादे करने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने जनता से मिल रहे विश्वास और भरोसे को अपनी शक्ति बताते हुए पूरे राज्य में भारी बहुमत से भाजपा की जीत का दावा किया है। पूरी तरह से मन बना लिया है और जिस प्रकार से आज हुजूम का हुजूम जगह जगह पर उमड़ रहा है, जिस प्रकार से आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, भारी बहुमत की सरकार बनने वाली है। हाँ, उनकी सरकार है, वहां पर वो योजनाएं अभी तक इम्प्लीमेंट में नहीं आई है, वहां पर क्रियान्वित नहीं हो रही है, वहां पर लागू नहीं है, तो उत्तराखंड के अंदर भी लागू नहीं हो सकता। इसलिए केवल और केवल घोषणा पत्र चुनाव का पुलिंदा है, चुनाव का एजेंडा है, इससे सिवा नहीं। असर तो पड़ रहा है, चूंकि जो जनसंपर्क होना था चूंकि बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं। बरसात के बाद भी इंडोर बैठकें कर रहे हैं और बड़ा जोश है सभी कार्यकर्ताओं में। बरसात हो रही, ठंड पड़ रही है, लेकिन पूरे जोश में हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार हमारी जो हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, हमारा उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमारा ये नारा पूरा होगा
उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है और भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने यहां भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। साथ ही वो कहा कि उत्तराखंड की जनता को सोच समझकर वोट देना होगा। 57 सीटें जीतकर भी भाजपा उत्तराखंड में विकास के नाम पर तीन मुख्यमंत्री थोपने को विकास बता रही है। भगवान राम को लेकर उन्होंने कहा कि राम पहले भी थे और आज भी हैं, पर भाजपा नेता ये सिद्ध करने पर तुले हैं कि राम 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद ही प्रकट हुए। दिग्विजय सिंह ने उत्तराखंड कांग्रेस की घोषणा पत्र बनाने को लेकर तारीफ की और कहा कि 4 धाम 4 काम और उत्तराखंड स्वाभिमान भाजपा के झूठे वादों पर भारी पड़ेंगे। जब चुनाव आता है तो विरोधियों के खिलाफ ऐसे झूठे सच्चे रेड किए जाते हैं और ऐसे कई मसले हैं जो कि जब तक वो भाजपा के खिलाफ थे तब तक उन पर ईडी रेड होती थी, आईटी रेड होती थी, और जब वो भाजपा चले जाते थे तो सारे केस बंद हो जाते थे। ईडी, आईटी, सीबीआई आजकल राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बात यही है, हालात ये हो गई है कि माहौल ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि शायद 2014 के पहले भगवान राम का अस्तित्व समाप्त हो गया था और हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जो चाटुकार लोग जिस प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं कि राम मंदिर का मसले को लेकर, आज मसला मंदिर मस्जिद का नहीं है, आज सारा मसला है महंगाई का, भूख का, बेरोजगारी का। कहा जाता है ना कि भूखे पेट नहीं हुए भजन गोपाला। जब पेट हमारा भूखा है तब भजन कहां से होगा मेरे भाई। और खटीमा सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एसएस कलेर के पक्ष में दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय खटीमा के एक निजी होटल में नव परिवर्तन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने बदलाव का मन बनाया है और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के 21 साल के शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की दुर्दशा सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। इसीलिए उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का इंतजार कर रही थी। आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में उत्तराखंड की जनता के बीच में आई है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से अपील की है कि आपने कांग्रेस भाजपा को बार बार मौका दिया, एक बार नए परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर और खटीमा विधानसभा के अंदर भी उत्तराखंड के लोग 21 साल से कभी कांग्रेस पार्टी को मौका दिए, कभी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, लेकिन उत्तराखंड के स्कूलों की हालत बिगड़ती गई, उत्तराखंड के अस्पतालों की हालत बिगड़ती गई, उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी बढ़ती गई, उत्तराखंड के अंदर किसानों की दुर्दशा बढ़ती गई। इसलिए उत्तराखंड के लोग 21 साल से परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। कई पार्टियों ने प्रयास किया अलग अलग टुकड़ों में, लेकिन विकल्प नहीं था। आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन करके जनता के सामने है। मैं उत्तराखंड के लोगों से, खटीमा के लोगों से यही अपील करने आया हूं, कांग्रेस भाजपा को आपने बार बार मौका दिया है, एक बार नए परिवर्तन के लिए मौका दीजिए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, एसएस कलेर साहब को मौका दीजिए, और जैसे हमने दिल्ली के अंदर काम किए हैं उत्तराखंड के अंदर भी आम आदमी के लिए काम करेंगे। पक्ष पार्टी का रखा है, जिस तरीके से उन्होंने बातें बताई है लोगों की समझ में आई है, और जनता अब इस चीज़ को लेके अपने गांव-गांव लेके जा रही है। हर बूथ के कार्यकर्ता थे, हर गांव के कार्यकर्ता थे, वो अपने आप ही अपने गांव में जाके इन चीज़ों को बताना शुरू करेंगे और 10 मार्च से पहले लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्या करने वाली है।
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से मुस्लिम कार्ड को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुटी थी, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के एक वीडियो ने बीजेपी को सफाई देने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो में धन सिंह रावत मस्जिद से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिन से उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेकर बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर रही थी और वहीं अब बीजेपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के श्रीनगर में मस्जिद में पहुंचने पर कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। मस्जिद में मत्था टेक कर आने पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में भाजपा नेता इस पर सफाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर में चुनाव प्रचार के लिए मस्जिद में गए हैं। देखिए, मस्जिद से बाहर निकलने का कौन सा वीडियो मैंने देखा नहीं है। और धन सिंह रावत जी, संभवतः आप मंत्री जी के बारे में कह रहे होंगे। मंत्री प्रदेश में सबका होता है और सबकी कुशल क्षेम के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ता है। जो भी नागरिक है, उनकी कोई समस्या कहीं पर है तो इसको तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। तुष्टीकरण की राजनीति वो है जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी का सर्कुलर निकालते हैं और उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्रिकेट का बल्ला पकड़कर बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। हरीश रावत ने कई विषयों को उठाकर बीजेपी पर प्रहार किया है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि बीजेपी का फिर से एक बड़ा झूठ, कभी नमाज की छुट्टी तो कभी मेरी टोपी। वाह भाजपा, तुम्हारे पास जनता को बताने के लिए इस चुनाव में और कुछ नहीं है। हरीश रावत ने सवाल किया कि इतने साल के शासन में तुमने कितने बांग्लादेशी और घुसपैठिए देश से निकाले हैं। भाजपाइयों और भाजपा के नेताओं मुझसे और खेलो, मगर ये तुम्हारे पास क्या रोजगार का खेल नहीं है? हमसे बात करो ना कि हमने रोजगार के लिए क्या किया है उत्तराखंड में। हमसे बात करो कि हमने किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई को नियंत्रण में रखा। हमसे विकास की बात करो, विकास का खेल खेलो, और हमसे आप लोक कल्याण के लिए विशेष तौर पर गरीबों को, जरूरतमंदों को पेंशन आदि का सहारा देने के लिए हमने क्या किया। हमारे साथ खेल खेलो, हमने किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया। तुम ये हर समय आपको हिंदू मुसलमानी का खेल दिखाई देता है, कोई और खेल नहीं दुनिया के अंदर। और उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। दिल्ली से दर्जनों नेता उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में आप नेता राखी बिरला सितारगंज पहुंची, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और आम आदमी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रत्याशी अजय जायसवाल के समर्थन में प्रचारक के रूप में राखी बिरला ने चुनाव प्रचार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी बिरला ने बताया कि अब की उत्तराखंड की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन का मन बना लिया है और आने वाली 14 तारीख को वो अपना महत्वपूर्ण वोट झाड़ू को देकर उत्तराखंड को मजबूत करने का काम करेगा। देवभूमि उत्तराखंड का जो मतदाता है इस बार मन बना चुका है। देवभूमि उत्तराखंड में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो अपना महत्वपूर्ण वोट आने वाली 14 तारीख को झाड़ू को ही देकर जो है उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य और विकसित उत्तराखंड की ओर अग्रसर करेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी जो लगातार कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं बदलने आए, तो इन लोगों के जो आज तक मुद्दे रहते थे, जाति धर्म मजहब क्या, मंदिर मस्जिद का, ठीक आज इन्होंने जो है जनहित के मुद्दों को उठाना शुरू करा है और जनता समझदार है कि कौन किसको कॉपी करा और कौन वास्तव में कर दिखाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।